वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9 से 12 तक का मैथ इस सीरीज के अंदर। ठीक है, ये है चैप्टर स्ट्रेट लाइन। क्लास की बात करें तो 11th क्लास है और स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, मैंने हर बार हर क्वेश्चन में कहा कि ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। हम क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रटेंगे, आप कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप जब एक चैप्टर खत्म कर लेते हैं ना, तो फिर किसी भी बुक को उठा के देखेंगे, आप आराम से उसे सॉल्व कर लेंगे। चाहे वो इंडिया का बुक हो या पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो या यूके का हो, यूएसए का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन में डिजिट चेंज होगा। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? कंसिडर द गिवन पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। ये जो ग्राफ दिया हुआ है पॉपुलेशन और ईयर का है, मतलब एक्स एक्सिस पे ईयर लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इन करोड़, मतलब करोड़ में पॉपुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। हमें ए बी लाइन का क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। पहली चीज ये, एंड यूजिंग इट, और इस स्लोप जो निकलेगा, इस स्लोप का यूज करते हुए हमें क्या करना है? फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। कह रहा है जो स्लोप निकलेगा, उस स्लोप का यूज करते हुए हमें यह बताना है कि 2010 में कितना पॉपुलेशन होगा। तो देखिए, पहले तो जो 8th 9th क्लास से बच्चे हैं जो मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसे भी समझ में आना चाहिए, इसीलिए हर बेसिक स्टेप को हम समझेंगे यहाँ पे। तो ये जो है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, और जहां पे ये दोनों कटता है उसको ओरिजिन कहते हैं। बेसिक चीजें हैं। अब वाई एक्सिस पे देखो, ऊपर की तरफ यहाँ पे पॉपुलेशन दिया हुआ है करोड़ में, तो ये 87 करोड़, 92 करोड़, 97 करोड़, 102 करोड़, ये पॉपुलेशन लिखा हुआ है। और इस पे ईयर लिखा हुआ है, मतलब ये जो ए पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 1985, मतलब ईयर 1985। और y कोऑर्डिनेट कितना है? 92, मतलब 92 करोड़। ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना मित्र, बेसिक चीज एकदम ध्यान से सुनो हर स्टूडेंट। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो किसी पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट दिया होता है, तो ब्रैकेट में जो पहला वाला जो खोपचा बना हुआ है, जिसको हम ब्रैकेट कहेंगे, इसमें जो पहला वाला टर्म होगा हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या दिया हुआ? ईयर दिया हुआ है ना, तो पहला वाला ईयर को रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस पे जो दिया हुआ है, और दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो 92 है, तो ये वाई पॉपुलेशन है 92 करोड़। कब? 1985 में। उसी तरह बी, ये पॉइंट बी है, तो बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 1995, क्योंकि ये खोपचे में जो पहला वाला लिखा हुआ है वो क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ये 1995, मतलब एक्स एक्सिस पे जो ये 1995 है, मतलब ईयर 1995 में। वाई एक्सिस पे क्या है? पॉपुलेशन है, तो कितना है? 97 करोड़ पॉपुलेशन है। उसी तरह हमें निकालना क्या है? 2010 में कितना पॉपुलेशन होगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे। परपेंडिकुलर जो इसको जहां पे कट करेगा ना, इसको और आगे बढ़ा देते हैं। लाइन है तो लाइन को कहीं आगे इन्फिनिट तक बढ़ा सकते हैं। तो ये पॉइंट जो होगा ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसको सी मान लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो 2010 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है कि 2010 मतलब 2010 में पॉपुलेशन कितना होगा, हमें नहीं पता। तो पॉपुलेशन तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, तो इसको हम वाई मान लेते हैं। पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा 2010 में। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? इस दो पॉइंट को लेकर के स्लोप निकालना है। ए बी का कह रहा है स्लोप निकालो, और इस स्लोप का यूज करते हुए हमें 2010 में कितना पॉपुलेशन होगा ये बताना है। तो जब हमें किसी लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, तो उसके स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको एकदम चाट जाना है, जिभाग कर जाना है, ताकि कोई नींद में भी पूछे तो तपाक से आंसर दे दें। तो स्लोप SLOPE, स्लोप m बराबर, स्लोप को हम जनरली m से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है, जहां x2 डज नॉट इक्वल टू x1, जहां जो x2 और x1 का वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो ये x2 में से x1 घटाएंगे, जीरो हो जाएगा। तो किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है।
तो कहने का मतलब ये है, ये फॉर्मूला कब का है, जब हमें किसी लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, तो स्लोप बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे y2 माइनस y1, ध्यान दीजिए ऊपर में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे और नीचे में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर हम ऊपर में y2 में से y1 घटा रहे हैं ना, तो नीचे भी x2 में से x1 घटाएंगे। अगर ऊपर हम y1 में से y2 घटा रहे हैं तो फिर नीचे भी x1 में से x2 घटाएंगे। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके अभी स्लोप निकालेंगे। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा AB का, तो लिखो स्लोप ऑफ AB बराबर क्या हो जाएगा। अब इसमें कहेगा किसको हम x2 y2 माने, किसको x1 y1, तो आप B पॉइंट वाले को x2 y2 मान लीजिए, इसको x1 y1 मान लीजिए। नहीं तो कोई कहेगा नहीं हम तो इसको x2 y2 मान रहे, जाओ उसको नहीं मानेंगे तो हाँ, तो इसको x2 y2 मानेंगे तो इसको फिर x1 y1 मानना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आना है। तो हमने माना ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो y2 में से y1 को घटाएंगे, y2 में से y1 तो 97 में से 92 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 97 माइनस 92 डिवाइडेड बाय x2 में से x1 को घटाएंगे तो 1995 में से 1985 को, 1995 में से 1995 में से 1985 को घटाएंगे। अब डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा, 97 में से 92 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे 1995 में से 1985 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा। अगर यहाँ घटाने में भी दिक्कत हो तो मैं बता दे रहा हूँ, 1995 में घटा लो, यहाँ पे लिख के घटा लो, 1900 वैसे 10 होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ उसमें घटाना है 1985 को, क्योंकि मान लो जो 8th 9th के बच्चे देख रहे होंगे उसे भी दिक्कत ना हो। तो 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 8 जाएगा 1, इधर 0 0, तो मतलब 10 बचा, तो नीचे आ गया 10। अब देखो 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो बराबर 1/2। तो स्लोप ऑफ AB कितना आ गया है 1/2 आ गया। स्लोप का मतलब होता है झुकाव, ढाल। तो AB तो एक लाइन है ना, AB लाइन है, तो इसी लाइन का पार्ट है ना BC, तो AB का जो स्लोप होगा वही BC का भी स्लोप होगा। तो स्लोप तो हमने निकाल लिया 1/2, तो BC का स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से जो स्लोप निकलेगा और यहां से जो स्लोप निकला है, दोनों स्लोप इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये जो सेगमेंट है लाइन सेगमेंट है ना, जिस दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेकर के हमने स्लोप निकाला है, इसका जो ढाल होगा वही ढाल इसका भी होगा, क्योंकि लाइन तो सेम है ना। तो यहां से BC का स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC नहीं लिखते हैं CB लिख लेते हैं, है ना, नहीं तो उस पर भी कुछ लोग मजाक बना लेंगे, है ना। CB, स्लोप ऑफ CB क्या हो जाएगा, BC भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना, BC लिखो या CB, लाइन सेगमेंट तो इसी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो कितना हो जाएगा, अब कोई कहेगा हमने तो इसको x2 y2 मान रखा है, अब हम इसके लिए निकाल रहे हैं, तो आप चाहे तो इसको x2 y2 ही रहने दे, इसको x1 y1 मान ले, या फिर इसको x1 y1 कह दे, इसको x2 y2। तो कुछ लोग कहेगा नहीं नहीं इसको माना था x2 y2, अब इसी को रहने दो x2 y2। अब हमें दूसरा जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये है, तो हमें x1 y1 इसको मानना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा x2 y2, इसको ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, तो क्या करेंगे y2 में से y1 घटाएंगे, तो y2 97 है और y1 कितना है y है, तो 97 माइनस y अपॉन फिर x2 में से x1 घटाएंगे, तो 1995 में से घटाएंगे कौन 2010। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 97 माइनस y अपॉन 1995 में से 2010 घटा रहे हैं। यहां देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ हम घटा रहे हैं, माइनस साइन किसके साथ लगा हुआ है 2010 ना, तो ये माइनस साइन जो है इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, रफ में कर दे रहा हूं इसको सिंप्लीफाई, हालांकि डायरेक्ट आप लिख सकते हैं लेकिन कष्ट ना हो आपको, इसीलिए -15 डायरेक्ट आएगा। ठीक, तो कैसे करेंगे हम, जैसे ये सॉरी ये एक्सप्रेशन हो ऐसा कि 1995 में से 2010 घटाना हो, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये बड़ा है ना,
तो इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर वाले का साइन पलट जाता है, तो पलटेगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2010 माइनस 1995। अब 2010 में से 1995 घटा दो, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा 95,500 15 हो जाएगा। अब लेकिन बाहर क्या है माइनस साइन, तो -15। इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो कि यहाँ -15 कैसे आया, वो समझाने के लिए हमने ये बताया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा -15। अब ये जो CB का स्लोप है वो AB के स्लोप के बराबर होगा, क्योंकि सेम लाइन पे ये दोनों तीनों पॉइंट है, तो हमने इस दोनों पॉइंट को लेकर के स्लोप निकाला, फिर इस दोनों पॉइंट को लेकर के स्लोप, स्लोप तो इक्वल होगा, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CB। अब दोनों स्लोप को इक्वल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इंप्लाइज 97 माइनस y अपॉन -15 इज इक्वल टू 1/2। अब इसको भी सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। कैसे करते हैं, देखो LHS में टोटल का डिनोमिनेटर -15 है, डिवाइड में इधर इधर जाएगा तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह RHS में टोटल जो टर्म है RHS का, उसका डिनोमिनेटर 2 है, तो ये 2 इधर आएगा LHS में, तो इधर डिवाइड में इधर आएगा तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहीं पे कर दे रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इस दोनों टर्म। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 टर्म है तो ब्रैकेट लगा के उसके बाहर 2 लिखना पड़ेगा, अगर सिंगल रहता तो डायरेक्ट इसके साथ गुना कर देते। तो 2 इंटू 97 माइनस y, और ये -15 इधर 1 के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 15 को 1 से करेंगे 15, और 1 का साइन कुछ नहीं तो प्लस का है, यहाँ माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो बराबर -15। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इसके साथ भी गुना होगा और 2 इसके साथ भी गुना होगा, क्योंकि ब्रैकेट से जस्ट बाहर कोई टर्म अगर गुना में हो तो वो अंदर वाले हर एक टर्म के साथ गुना होता है। तो 2 को 97 से गुना करेंगे। देखो बेसिक चीजें हैं, मैं बार बार कहता हूं, हालांकि मैं जब बोलता हूं तो आपको लग रहा होगा कि हमारा वीडियो लेंदी हो रहा है या ज्यादा मिनट हो गया। यार सीखने के लिए आप बैठे हो, हर एक स्टेप अपने आप में मायने रखता है ना। अगर आप किसी एक चैप्टर, किसी एक बुक को हर एक स्टेप को समझ के कर लेते हो ना, तो पीछे जितने क्लास में आपका मैथ दिखता है वो सब स्ट्रांग हो जाएगा। जब भी हम 2 टर्म को गुना करते हैं तो उसके साइन को गुना करते हैं। ये पॉजिटिव टर्म है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, ये भी प्लस है, पीछे कोई साइन नहीं है तो साइन हमेशा जस्ट पीछे होता है। तो प्लस और प्लस गुना होता है, प्लस ही होता है, शुरू में हम प्लस लिखते नहीं है। 97 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19, है ना। तो कितना हो गया 194। फिर 2 को y से गुना करेंगे तो इसका साइन माइनस का है, 2 का साइन प्लस का है, प्लस साइन शुरू में हम लिखते नहीं तो प्लस माइनस माइनस होता है, -2y इज इक्वल टू -15। अब वैल्यू किसका निकालना है, y का ना, तो y LHS में है तो LHS में ही रहने दो। इसके साथ में ये 194 का साइन क्या है, प्लस का, तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। या यूं करो ना, 2y को इधर ले आओ, जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक साइड, तो 2y को इधर ले जाओगे तो 2y इधर माइनस में इधर प्लस हो जाएगा। 15 RHS में है माइनस में, LHS में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं पे लिखता हूं 194 प्लस 15 इज इक्वल टू 2y। 194 में 15 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 194 में 15 जोड़ो तो 5 4 9, 9 1 10 का 0 हासिल 1 1 1 2, 209 हो गया। तो यहां से 2y बराबर 209। हमें वैल्यू किसका निकालना है, y का, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y के साथ 2 गुना में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 209/2। अब इसको 2 से डिवाइड करना है, हर एक स्टेप को मैं लिख करके बता रहा हूं, है ना। जैसे 209 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 का 2, 0 अगला डिजिट उतरा 0, डिविजिबल नहीं है तो 1 0 लगेगा, क्योंकि अगला डिजिट हमें लेना पड़ेगा। 2 डिजिट लेंगे तो जितने डिजिट लेते हैं उससे 1 कम 0 लगाते हैं। अगर 1 डिजिट लेना होता तो हम कोई 0 नहीं लगाते। 2 डिजिट लेंगे तो 2 से 1 कम कितना होता है 1, तो 1 0 लगाएंगे। फिर 2 चौके 8 बचा 1, अब डिविजिबल नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले 1 0 मिलता है, 2 पंच 10,
कट गया, जीरो हो गया, तो 104.5, तो कितना आ गया 104.5। ये y जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन, कब 2010 में। तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट कितना निकला है, यहाँ जो कोऑर्डिनेट निकला है कितना है 104.5। तो इतना करोड़ पॉपुलेशन, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पे जो ये दिया हुआ है ये क्या है, करोड़ में है पॉपुलेशन। तो देयरफॉर यहाँ पे अगर लैंग्वेज लिखना चाहे देयरफॉर POPULATI पॉपुलेशन इन 2010 मतलब 2010 इज इक्वल टू 104.5 CRORES करोड़। ये आपका आंसर हो गया। एक बार देख लेता हूं मैं, कोई पार्ट कट तो नहीं रहा है ना, नहीं कट रहा, ठीक है। हर एक वीडियो लेंदी होता है ना, पर आप देखिए कि आप सीख रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम 8th 9th 10th के बच्चों को भी टारगेट कर लेते हैं माइंड में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करने लगते हैं। आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है कंपटीशन को, आपके नहीं पढ़ने से कंपटीशन कम नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं, कोटा में बड़े बड़े संस्थान में पेरेंट्स 6-7 से ही अपने बच्चे को एडमिशन करवा देते हैं मेडिकल जेई के प्री प्लानिंग के लिए। फिर आप लोग कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, स्टेट टॉपर है बोर्ड में, और वहां जाके कमजोरा कुकुर जैसे दांत छिहाड़ देते हैं, औकात पता चल जाता है कि कुछ नहीं आता आपको। तो देखो प्री प्लानिंग जरूरी है। अगर मेडिकल जेई में अगर टॉप 100 टॉप 10 के अंदर रैंक लाना चाहते हो, या इवन की सिलेक्शन के लिए भी, है ना, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। इसलिए चीजें मैं यहाँ पे बेसिक स्टेप को भी एक्सप्लेन करता हूं, ताकि चौपट से चौपट बच्चे जो हो उसे भी मैथ चटपटा लगे। ओके फ्रेंड्स, we'll meet again in the next class. Until then, take care, see you, bye bye.